आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कमर के, घुटनों के और जोड़ों के दर्द के बारे में। ये बहुत ही तकलीफ दे और जिसको कहते हैं बेचैन कर देने वाले दर्द होते हैं। इन दर्दों का मौजूदगी में इंसान चैन से ना तो जी सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जोड़ों के, घुटनों के और कमर का दर्द होता क्यों है, इसकी रीज़न क्या है और इसका घरेलू टोटकों के ज़रिए कैसे हम इलाज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, घुटनों और जोड़ों या कमर के दर्द को आमतौर पर रिलेट किया जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ कि जिस शख्स की उम्र ज़्यादा हो गई उसको घुटनों का दर्द भी होना है, उसको जोड़ों का भी उसको दर्द झेलना पड़ना है और उसकी कमर में भी दर्द रहेगा। ऐसा नहीं है। एक रीज़न हो सकता है कि जो उम्र बढ़ती है, ज़ाहिरी बात है, इंसान मुख्तलिफ मसाइल का शिकार ज़्यादा होता है बनिस्बत जवान आदमी के, लेकिन इसकी मेन वजह हमेशा, बेशक उम्र दराज भी हो, तो मेन वजह जो है वो होती है ग़िज़ाई कमी। अगर आप ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, यानी आप में आयरन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, आप में जिंक की कमी है, तो या विटामिन्स की कमी है, तो फिर ही आप, बेशक आप यंग हैं, बेशक आप की उम्र ज़्यादा है, फिर ही आप इन दर्दों का शिकार होंगे। अगर आपको ग़िज़ाई कमी नहीं है, विटामिन की कमी नहीं है, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी वगैरह की कमी नहीं है, मिनरल्स की कमी नहीं है, विटामिन्स की कमी नहीं है, तो याद रखिए आप इन दर्दों का शिकार ना तो जवानी में होंगे, ना ही किसी भी उम्र के हिस्से में इन दर्दों का सामना करना पड़ेगा। ये तो बात रही कि इनकी मेन वजह क्या है। अब इसकी इलाज की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपका घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द है, तो मेरी एक बात याद रखिए कि सबसे पहले ग़िज़ा पे ध्यान देना है दवा से पहले। अगर ग़िज़ा ठीक हो गई तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ग़िज़ा ठीक नहीं है तो दवा भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब चलते हैं रेमेडीज़ की तरफ। ये शर्तिया रेमेडीज़ हैं, हिकमत की मुस्तनद जिसको कहते हैं ना, निचोड़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये शर्तिया इलाज हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ कि मुख्तलिफ सुनने में मिलता है यूट्यूब पे, 2 दिन में या 1 दिन में या 10 मिनट बाद जी घुटनों का, जोड़ों का दर्द गायब। याद रखिए, ये घुटनों का, जोड़ों का, कमर का दर्द ऐसा है कि ये 1 दिन या 2 दिन का में गायब नहीं होता, कम से कम 5 से 7 दिन लेता है। ये जो रेमेडीज़ है ये शर्तिया रेमेडीज़ हैं, मुस्तनद रेमेडीज़ हैं। आप इसको आजमाइए, इंशाल्लाह लाजमी 5 से 7 दिन में आपको ये इन दर्दों से निजात दिला देंगी। अब चलते हैं, मैं 3 रेमेडीज़ दूंगा और मुस्तनद रेमेडीज़, शर्तिया रेमेडीज़ हैं। पहली जो मैं रेमेडी देने जा रहा हूँ दोस्तों, वो किसी भी किस्म का जोड़ों का दर्द हो, पट्ठों का दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है, कमर के दर्द के लिए और घुटनों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी इन दर्दों से निजात दिला देगी। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, जस्ट आपने एक दूध का गिलास लेना है और जो दालचीनी होती है उसकी आपने 2 दालचीनी के टुकड़े ले लेने हैं, बड़े दालचीनी के 2 टुकड़े ले लेने हैं और उसका पाउडर कर लेना है और उस पाउडर को 1 गिलास दूध में उसको मिक्स करके 1 गिलास नाश्ते के आधे घंटे बाद सुबह और 1 रात के खाने से 1 घंटा पहले, यानी 1 दूध के गिलास में 2 टुकड़े दालचीनी के मिला के आपने सुबह पीनी है नाश्ते के आधा घंटा बाद, और 1 दूध के गिलास में आपने 2 टुकड़े दालचीनी के शाम को मिला के पीने हैं। इंशाल्लाह 5 से 7 दिन में जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। जोड़ों का, कमर का और घुटनों का दर्द और ये पट्ठों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। ये एक रेमेडी हुई। हमारी दूसरी रेमेडी वो दोस्तों ये ऐसी है कि हिकमत की तमाम दवाएं एक तरफ, डॉक्टरी तमाम दवाएं एक तरफ और ये सादी सी रेमेडी एक तरफ। और ये आपको ना सिर्फ हिकमत में, कोई हकीम नहीं बताएगा, ये इतनी सादा चीज़ है कि अगर हकीम ने ये बता दी तो फिर उसकी हिकमत बंद हो गई। लेकिन मैं आपको आज देने जा रहा हूँ जस्ट तिल। दोस्तों, ये इसके कभी मैं तिल के आपको फ़ायदे बताऊंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम इस
तनाजुर में बात करेंगे जोड़ों के, कमर के और जो है घुटनों के दर्द के तनाजुर में। दोस्तों, तिल ऐसी चीज़ है कि आपने अगर इसको, आपको चीज़ की जितना मर्जी शदीद दर्द है, अगर तिल का आप इस्तेमाल करते हैं इसके इलाज के लिए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तिल, ये रेमेडी मैं आपको बता दूं कि आपने इस्तेमाल करना कैसे है। दोस्तों, तिल इन दर्द के, ये कमर, जोड़ और घुटनों के दर्द के लिए इस्तेमाल करने की इस रेमेडी ये 2 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने 1 चम्मच जो टेबल स्पून तिल होते हैं उसका आपने नाश्ते के बाद 1 चम्मच ले लीजिए, ठीक है। और याद रखिए कि तिल भून लेने हैं। तिल लेके सफ़ेद जो तिल होता है उसको ले लेना है और तवे या फ्राई पैन या देचकी में हल्की सी आग जला के उसको हल्का सा भून लेना है, ठीक है। और वो भुने हुए तिल 1 चम्मच टेबल स्पून आपने 3 टेबल स्पून दिन में लेने हैं। 1 नाश्ते के बाद, 1 खाने के बाद, 1 रात के खाने के बाद, 1 यानी दोपहर सुबह नाश्ते के साथ 1 चम्मच, नाश्ते के बाद 1 चम्मच, इसी तरह दोपहर के जो आपने लंच करना है उसके बाद 1 चम्मच, और इसी तरह डिनर के बाद 1 चम्मच, आपने 3 चम्मच इस तरह लेने हैं। 5 से 7 दिन में आप इस तरह रेगुलर इस्तेमाल करें, 5 से 7 दिन में हर किस्म का दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो हमारे आमतौर पे देहातों में किया जाता है, आपने तिल ले लेना है, उसमें तिल के लड्डू बना लेने हैं। लेकिन याद रखिए कि उसमें जो तिल के लड्डू इस तरह बनाने हैं कि उसमें बहुत ही कम मिकदार में मीठा हो। अगर मीठा ज़्यादा हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, दर्द कम होने के बजाय ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें नामालूम हद तक उसमें मीठा हो तिल के लड्डुओं में। ये हमारी दूसरी रेमेडी थी। तीसरी रेमेडी जो है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, और कोशिश कीजिए कि ये जो तीसरी रेमेडी है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है उसके लिए भी बहुत मुफीद है। मैदा ख़राब रहता है, किसी भी किस्म का हड्डी, जोड़ जो है, ये घुटने का दर्द है, सारे किस्म के दर्दों के लिए मुफीद है। आपने सिंपल ये करना है कि आपने जो है वो ले लेना है प्याज, उसको छल्ले काट लीजिए। अदरक का 1 मीडियम साइज का टुकड़ा लेके उसके टुकड़े काट लीजिए, और इन प्याज और अदरक के टुकड़ों को आपने 2 से 3 चमचा जैतून का तेल लेके उसमें जो है लाइट ब्राउन कर लेना है। जलाना नहीं है, बिल्कुल लाइट ब्राउन कर लेना, ना सफ़ेद हो और ना पिंकिश हो। जो लाइट ब्राउन हालत होती है उसको लाइट ब्राउन कर लीजिए 2 चमचे जैतून के तेल में। प्याज, मीडियम साइज़ के प्याज और मीडियम साइज़ के अदरक के टुकड़े को, इसको आपने लाइट ब्राउन कर लीजिए और खाने के साथ इसको, जो रोटी आप चपाती खाते हैं उसके साथ खाइए। दोस्तों, 5 से 7 दिन में भी ये भी आपका हर किस्म का दर्द दूर करता है। कमर का हो, घुटने का हो, बल्कि ये पट्ठों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह हर किस्म की जो दर्द है ओवरऑल आपको दूर कर देता है। ये बाती जिस्म से ख़त्म करता है, ये मोटापा ख़त्म करता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो दोस्तों, ये 3 मुस्तनद नुस्खे थे हिकमत की और तिब की रोशनी में। उम्मीद करता हूँ आप के लिए ये बहुत मुफीद साबित होंगे। इसके साथ मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि विटामिन और आयरन, जिंक, पोटेशियम वगैरह की कमी ना होने दीजिए अपने जिस्म में। केलों का इस्तेमाल कीजिए। ये वो चीज़ें हैं, अगर ये आप ज़िंदगी में करते रहें, ये तो रेमेडीज़ थी ना, रेमेडीज़ के अलावा मैं बता रहा हूँ, केले खाएँ, आप दूध पिएँ, छुहारे खाएँ, तिल का इस्तेमाल करें, रेगुलर नॉर्मल चीज़ें हैं। संतरे आते हैं, संतरे खाएं, संतरों का सीज़न आता है। माल्टे, किन्नू, ये बहुत सस्ते होते हैं पाकिस्तान में, इसका इस्तेमाल कीजिए। संगाड़ा, ये एक संगाड़े जो होते हैं वो हमारे मुल्क में बहुत सस्ते हैं, लेकिन उसकी अफादियत इतनी है कि मैं बता नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसको, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और रेड जो है बटन को दबाने के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ